ये कितने आनंद के पल हैं। कितना अलौकिक अनुभव है ये। बाबा की मीठी दृष्टि पाकर मैं आत्मा अतीन्द्रिय खुशी के झूले झूल रही हूँ। बाबा के नैनों से झलकते प्यार का अनुभव करें। नैनों से छलके प्यारो बाबा, नैनों से छलके प्यार, पाए है सुख संसारो बाबा, पाए है सुख संसार। निर्मल निर्मल किरणें आती, भालते हैं सौभाग्य सजाती, तिलक लगाती सदा विजय का, शक्ति अनोखी है भर जाती, प्यार से रहे निहारो बाबा, प्यार से रहे निहार। नैनों से छलके प्यारो बाबा, नैनों से छलके प्यार, पाए है सुख संसारो बाबा, पाए है सुख संसार। ऐसे पल फिर कब आएंगे, कल्प भर में ना पाएंगे, प्यास बुझा ले युगों युगों की, जन्म सफल हो जाएंगे। कितने किए उपकार ओ बाबा, कितने दिए उपहार। नैनों से छलके प्यारो बाबा, नैनों से छलके प्यार, पाए है सुख संसारो बाबा, पाए है सुख संसार। रहे हो अरमानों को खिला रहे हो, सागर भर भर के थालियां, ज्ञान रतन तुम लुटा रहे हो, हम पे तुम बलिहार ओ बाबा, तुम पे हम बलिहार। नैनों से छलके प्यारो बाबा, नैनों से छलके प्यार। अब अनु ओम शांति।
सभी बाबा के बच्चों को ओम शांति। ओम ओम शांति जी। शांति। ओम शांति। आज की धारणा, बाबा ने कहा खुद भी पावन बनो, औरों को भी बनाओ, और औरों को पावन बनाने की रूहानी सच्ची सेवा करो। रूहानी सच्ची सेवा कौन सी है? भी हम भी पावन बने, दूसरों को भी बनाए, और डबल अहिंसक बनना है। अंधों की लाठी बन सबको घर का रास्ता बताना है। वरदान, मैं और मेरेपन को समाप्त कर समानता व संपूर्णता का अनुभव करने वाले सच्चे त्यागी भव। डिटेल, हर सेकंड, हर संकल्प, हर सेकंड, हर संकल्प में बाबा बाबा याद रहे। मैंपन समाप्त हो जाए। जब मैं नहीं तो मेरा भी नहीं। बाबा ने देखो कितना अच्छा कहा। अभी कोई भी संकल्प है तुम्हारा, हर सेकंड में बाबा बाबा को याद करो, बाबा को याद करो, और मैंपन समाप्त हो जाएगा। जब बाबा ही आ जाएगा तो मैं तो रहेगी नहीं ना। जब मैं नहीं तो मेरा भी नहीं। मेरा स्वभाव, मेरे संस्कार, मेरी नेचर, मेरा काम या ड्यूटी, मेरा नाम, मेरी शान कुछ भी नहीं हो, सिर्फ मैं और मेरा बाबा। जब ये मैं और मेरापन समाप्त हो जाता है तो यही समानता और संपूर्णता है। जब ये दोनों वर्ड खत्म हो जाते हैं, मैं और मेरा, एक तो है रॉयल मैं मेरा, मैं और मेरा बाबा, दूसरा है देह अभिमान वाला मेरा और मैं। वो अगर समाप्त हो गया तो इसी से ही समानता और संपूर्णता हो जाएगी। ये मैं और मेरेपन का त्याग ही बड़े से बड़ा सूक्ष्म त्याग है। अगर इस मैं और मेरेपन का त्याग करेंगे तो इससे बड़ा कोई और त्याग हो ही नहीं सकता। इसमें मैंपन के अश्व को अश्वमेध यज्ञ में स्वाहा करो। जो मैंपन का घोड़ा है उसको अश्वमेध यज्ञ में स्वाहा कर दो, तब अंतिम आहुति पड़ेगी और विजय के नगाड़े बजने लग जाएंगे। ओम शांति। स्लोगन, हाँ जी कर सहयोग का हाथ बढ़ाना और दुआओं की मालाएं पहनना है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। बहुत अच्छा आपने सुनाया सुरेश बहन जी, बहुत ही अच्छा। तो फिर आज का मैंने इसमें मान लिया कि मैं और मेरेपन को समाप्त कर संपूर्णता को प्राप्त करने वाली मैं त्याग मूर्त आत्मा हूँ। स्मृति में रखा, एक रस स्थिति का अभ्यास कर अपने व्यर्थ संकल्पों को शुद्ध संकल्पों में परिवर्तित करना है। योगाभ्यास किया, मैं भृकुटी सिंहासन पर विराजमान परम पवित्र आत्मा हूँ। मैं इस तन से न्यारी और प्यारी हूँ। सेवा का लिया पॉइंट, इस मैंपन के अश्व को अश्वमेध यज्ञ में स्वाहा करना है, यही अंतिम आहुति देनी है। बाबा ने ये भी कहा कि सेंटर्स खोलने हैं, हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी भी खोलते जाओ। धारणा ली, हर सेकंड, हर संकल्प में बाबा बाबा याद रहे। मैंपन समाप्त हो जाए। पावन बनकर पावन बनाने की सच्ची रूहानी सेवा करनी है। अज्ञानियों को ज्ञान का तीर लगाकर, अंधों की लाठी बनकर सबको घर का रास्ता दिखाना है। और चिंतन लिया कि मन और मुख के मौन से क्या क्या फायदे होते हैं। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत सुंदर। ओम शांति। आज के मुरली से सम्मान लिया। मैं रूहानी डबल अहिंसक आत्मा हूँ। स्मृति में रखा, हम ये पढ़ाई स्वर्ग लोक के लिए पढ़ते हैं। नशे में रखा का पॉइंट लिया, बाबा हमें राजाओं का राजा बनाते हैं, हम सतयुग के मालिक बन रहे हैं। उस सेवा की पॉइंट ली, अंधों की लाठी बनकर सबको घर का रास्ता बताना है, पावन बनकर पावन बनाना है, खुद रिफ्रेश होकर सबको रिफ्रेश करना है। और चेकिंग की पॉइंट ली कि माया से खबरदार रहे, माया आई तो नहीं। तो धारणा की पॉइंट ली, अंतिम खूने नाही खेल देखने के लिए बहुत बहुत निर्भय बनना है, सर्वशक्तिमान बाप से ही शक्ति लेनी है। और योग की पॉइंट ली कि बाबा की याद से विकर्म विनाश किए। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। आज का सम्मान लिया। मैं सहयोगी आत्मा हूँ। स्मृति का पॉइंट लिया कि बाप की याद से ही जन्म जन्मांतर के पाप दग्ध होते हैं। हमें सदा ही बाप की याद में, निरंतर बाप की याद में रहना है। ऐसा ना हो जो याद को छोड़ दें और पाप हमारे रह जाएं और फिर पद भी कम हो जाए। इस बात को हमेशा स्मृति में रखना है। चिंतन का पॉइंट लिया, हम बच्चे कितने भाग्यशाली हैं कि हमें 16 कला संपूर्ण बनाने की मेहनत बाप दादा दोनों करते हैं और हमें डबल इंजन मिली है। कितनी वंडरफुल ये पढ़ाई है जो हमें ये दोनों बाप दादा पढ़ाते हैं, जिससे हम 21 जन्मों की बादशाही पा लेते हैं। धारणा का पॉइंट लिया कि जब हमारी कर्मातीत अवस्था होगी तब ही विष्णुपुरी में जाएंगे और पास विद ऑनर होने वाले बच्चे ही कर्मातीत बनते हैं। तो सर्वशक्तिमान बाप की याद से शक्ति लेनी है, बहुत बहुत निर्भय और शिव शक्ति बनना है। सेवा का पॉइंट लिया कि पावन बनकर पावन बनाने की रूहानी सेवा, सच्ची सेवा करनी है। अंधों की लाठी बन सबको घर का रास्ता बताना है। नशे का पॉइंट लिया कि हम गॉड फादरली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। हमारा बाप भी वंडरफुल है और पढ़ाई भी वंडरफुल है। ये पढ़ाई हमें विश्व का मालिक बनाती। चेकिंग का पॉइंट लिया कि मैं और मेरेपन को कहाँ तक समाप्त किया है। मेरेपन का त्याग, जो बड़े से बड़ा सूक्ष्म त्याग है, कहाँ तक स्वाहा किया है। योगाभ्यास कर रखा कि हमेशा 3 धाम याद रखने हैं। ये योगाभ्यास किया। शांति धाम जहाँ आत्माएं रहती हैं, सुख धाम जहाँ के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, और दुख धाम जो आधा कल्प के बाद शुरू होता है। ओम शांति। शुक्रिया सबका। ओम शांति। आज की मुरली से सम्मान लिया। मैं हांजी कर सहयोग का हाथ बढ़ाने वाली, दुआओं लेने वाली आत्मा हूँ। योगाभ्यास बाप की याद में रह के ही जन्म जन्मांतर के पाप तब्द होंगे। बाप को अच्छी रीति याद किया। धारणा की पॉइंट ली, बहुत बहुत निर्भय बनना है, शिव शक्ति बनना है और सर्वशक्तिवान बाप की याद से शक्ति लेते रहना है। सेवा अंधों की लाठी बन सबको घर का रास्ता बताना है। ज्ञान बुद्धि में धारण करना, फिर औरों को भी समझाना है। स्मृति रखी कि बुद्धि में 3 धाम याद रखो। शांति धाम जहाँ से हम आत्माएं रहने वाले हैं, सुख धाम जहाँ के लिए हम अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं, दुख धाम शुरू होता है आधा कल्प के बाद। चिंतन किया कि एक शिव बाबा सबका माशूक है और हम सब उसकी आशिक हैं। एक भगवान ही पतियों का पति भी है, बापों का बाप भी है और हमें वो राजाओं का राजा बनाते हैं। चेकिंग रखी कि मैं और मेरेपन का त्याग कितना किया। ओम शांति। ओम शांति। आज का सम्मान, मैं और मेरेपन को समाप्त कर समानता व संपूर्णता का अनुभव करने वाली आत्मा हूँ। योगाभ्यास। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पतित से पावन सतो प्रधान बन जाएंगे। धारणा डबल अहिंसक बनना है, अंधों की लाठी बन सबको घर का रास्ता बताना है। सेवा पावन बनकर पावन बनाना, यही रूहानी सच्ची सेवा करनी है। चिंतन
बाबा कहते हैं कि हम बच्चों की बुद्धि में हैं कि हमें बेहद के बाप बने हैं, बाप के बने हैं, जिससे अतीन्द्रिय सुख मिलता है। ऐसे बाप को भूलना नहीं है। स्मृति, ऐसे बाप को अच्छा रीति याद करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। जैसे सगाई होती है, फिर एक दो को याद करते हैं, तो तुम्हारी भी सगाई हुई है बाबा से। चेकिंग कि मैं और मेरेपन को कितना कम किया है। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान लिया, मैं भगवान माशूक का सच्चा आशिक हूँ। योग का पॉइंट, बाप की याद से ही कर्मातीत अवस्था होगी और पास विद ऑनर बनेंगे। और सेवा का पॉइंट, 3 पैर पृथ्वी का लेकर हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलने की सेवा करनी है। चिंतन का पॉइंट लिया, हाजी कर सहयोग का हाथ बढ़ा, दुआओं की माला पहननी है। और स्मृति में रखा, मैं और मेरेपन को समाप्त कर समानता व संपूर्णता का अनुभव कर सच्चा त्यागी बनना है। और चेकिंग का पॉइंट रखा कि तीनों धाम याद रहे सारा दिन। और धारणा का पॉइंट लिया कि स्वर्ग के लायक बनना है, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनने की और बनाने की मेहनत जो बाप दादा दोनों कराते हैं उसमें सफल बनना है। और ये जैसे कि हमें डबल इंजन मिला है, तो बाबा हमें स्वर्ग के लायक बना रहे हैं, 16 कला संपूर्ण बना रहे हैं, तो हमें बनना है। ओम शांति। थैंक यू। हाँ जी, और किसी को पॉइंट शेयर करने हैं? बाबा को याद करके मुरली लेते हैं फिर। दो मई 1982 की मुरली है। मुरली का हेडिंग है, विशेष जीवन कहानी बनाने का आधार सदा चढ़ती कला। इसमें पार्ट 1 में बाबा ने बताया कि बाबा जो है ना, हमारी जीवन, बाप दादा हमारी जीवन कहानी देख रहे हैं हर बच्चे की। उसमें बाबा क्या देख रहे हैं कि तकदीर की रेखाएं बाबा ने देखी। क्या देखा कि सदा जो है, जब से हम बाबा के बने हैं, एक रस स्थिति में रह के उन्नति की ओर जा रहे हैं, चढ़ाई चढ़ रहे हैं या उतराई उतर रहे हैं। मतलब जब बाबा के बने, जब से तब से अब तक की बाबा हमारी स्थिति देख रहा है कि चढ़ती कला की है या उतरती कला भी है बीच में। तो बाबा ने कहा कि बाबा जो है उतरती कला और चढ़ती कला दोनों ही लकीरों की जीवन लीला देख रहे थे। बाबा कह रहे हैं कि कई बार चढ़ती कला में आते हैं, कभी उतरती कला में भी आ जाते हैं। तो जब बाबा कह रहे हैं कि चढ़ती कला में आते हैं, उसका प्रभाव भी होता है, क्योंकि इतना सुंदर जीवन बन जाता है, बाबा की प्राप्तियां मिल जाती हैं, सब सर्व शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं, भगवान के समीप आ जाते हैं, पहचान मिल जाती है। लेकिन बाबा कह रहे हैं कि जब उतरती कला में आते हैं तो उस समय उसका भी प्रभाव जीवन पर पड़ता है। क्योंकि एक बार जब चढ़ती कला में चढ़ गए, भगवान से सर्व शक्तियां प्राप्त हो गई, उससे सुख शांति की अनुभूति हो गई, तो वो अनुभूति किए बिना आत्मा फिर रह भी नहीं सकती। क्योंकि एक बहुत ही सुंदर जब अनुभव हो जाता है, उस अनुभव को बार बार आत्मा जो है ना प्राप्त करना चाहती है। वही बाबा कह रहे हैं कि उस अनुभव को छोड़ भी नहीं सकते। उस अनुभव को प्राप्त करने के लिए फिर से बाबा कह रहे हैं कि पुरुषार्थ करते हैं। तो वही बाबा ने यहाँ बताया कि कभी चढ़ती कला कभी उतरती कला में। तो बाबा कह रहे हैं कि अब तुम देखो कि तुम जो है अपनी जीवन कहानी को देखो कि कितना हम श्रेष्ठ बने हैं, कितना उन्नति को पा रहे हैं, चढ़ती कलाई में जा रहे हैं या उतरती कला भी हमारी बीच बीच में होती है। वो बाबा ने कहा है कि उसको देखो अपने आप को। फिर बाबा ने कहा कि जब उतरती कला में आते हैं तो परीक्षाएं भी आती हैं, क्योंकि परीक्षा में साक्षी और साथीपन की स्मृति स्वरूप द्वारा फुल पास होना व पास होना व मजबूरी में पास होना, उसमें अंतर पड़ जाता है। क्योंकि जब हम कोई भी परिस्थिति आती है, साक्षी होके देखते हैं और बाबा को साथ रखते हैं, तो वो परीक्षा इतनी बड़ी नहीं लगती, वो जल्दी समाप्त हो जाती है और हमें शक्ति बाबा से मिलती रहती है, क्योंकि बाबा साथी है। लेकिन बाबा ने यहाँ कहा कि परीक्षा को, कई छोटी परीक्षा को बड़ा भी कर देते हैं और परेशान भी हो जाते हैं, तो उसमें फिर
वातावरण में भी कह रहे हैं कि ऐसी बातें फैला देते हैं, उससे वो परिस्थिति को पास करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन बाबा कहते हैं फुल स्टॉप लगाना नहीं आता और शक्तियां उतनी है नहीं, इसीलिए चढ़ती कला में ज्यादा समय नहीं रह सकते। तो इसके लिए बाबा ने हमें सबको अपने आप को ये चेक करना है कि हम हमारे साथ भी ऐसा कुछ होता है तो हमें अपने आप को उससे बाहर निकालना है। तो ये इसमें बाबा ने पहले उसमें बताया। अब दूसरा पार्ट लेते हैं आज का। आज बाबा जो है दीदी जी के साथ बात कर रहे हैं, मोहिनी दीदी के साथ। बाबा कह रहे हैं कि सभी बाप की निमित्त बनी हुई भुजाएं अपना अपना कार्य यथार्थ रूप में कर रही हैं। यह सभी भुजाएं हैं ना, हम सब जो बाबा के बच्चे हैं, जो ब्रह्मा की 1000 भुजाएं गाई हुई हैं, हम सब बाबा की जो मददगार बच्चे हैं, वो वही ब्रह्मा बाबा की भुजाएं गाई हुई हैं, वही बाबा कह रहे हैं। तो सभी राइट हैंड है और कोई लेफ्ट हैंड भी है। जो स्वयं को ब्राह्मण कहलाते हैं, ऐसे ब्राह्मण कहलाने वाले सब राइट हैंड हैं, या ब्राह्मणों में भी कोई लेफ्ट हैंड है, कोई राइट हैंड है। ब्राह्मण कभी राइट हैंड बन जाते, कभी लेफ्ट हैंड। तो भुजाएं भी बदली होती हैं क्या, बाबा पूछ रहे हैं। कि वैसे तो दिखाते हैं कि रावण के शीश अभी अभी उड़ा, अभी अभी आ गया, लेकिन ब्राह्मणों में भी ब्रह्मा की भुजाएं बदली होती रहती हैं क्या। पूछ रहे हैं बाबा कि अपने आप से हम पूछें कि हम बाबा की राइट हैंड भुजा है या लेफ्ट हैंड भुजा है। ऐसे तो फिर रोज भुजाएं बदलती होंगी। वास्तव में ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी कहलाते तो सब हैं, लेकिन अंदर में वे स्वयं महसूस करते हैं कि हम प्रत्यक्ष फल खाने वाले नहीं हैं, मेहनत का फल खाने वाले हैं। यह भी अंतर है ना। कोई प्रत्यक्ष फल खाने वाले हैं और कोई मेहनत का फल खाने वाले हैं। बाबा कह रहे हैं वैसे बहुत मेहनत की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ दृढ़ संकल्प और श्रीमत, इसी आधार पर हर संकल्प और कर्म करते चलें तो मेहनत की कोई बात ही नहीं है। कितना इजी वे बाबा ने बता दिया कि एक बाबा की श्रीमत पर चलते रहो और दृढ़ संकल्प कर लो कि जो बाबा ने कहा है वो मुझे करना ही है। इन दोनों ही आधार पर ना चलने के कारण जैसे गाड़ी पटरी से उतर जाती है, फिर बहुत मुश्किल होता है। अगर गाड़ी पटरी पर चल रही है तो कोई मेहनत नहीं, इंजन चला रहा है, वह चल रही है। तो इन दोनों आधार में से चाहे दृढ़ संकल्प चाहे श्रीमत, इनमें से एक की भी कमजोरी है तो एक पटरी हो गई ना। कोई श्रीमत पर चले, बहुत अटेंशन रखे, लेकिन दृढ़ संकल्प की कमजोरी हो तो इसकी रिजल्ट क्या होगी, मेहनत का फल खाएंगे। इस मेहनत का फल खाने वाले जो हैं, बाबा कह रहे हैं क्षत्रिय की लाइन में आ जाएंगे। जब भी उनसे कोई बात पूछो तो मेहनत या मुश्किल की बात ही सुनाएंगे। जैसे सुनाया था, एक बात को निकालते तो दूसरी आ जाती, चूहे को निकालते तो बिल्ली आ जाती, बिल्ली को निकालते तो कुत्ता आता, ऐसे निकालने में ही लगे रहते हैं। अब आगे बाबा कह रहे हैं 3 धर्म साथ साथ स्थापन हो रहे हैं ना, ब्राह्मण, देवता और क्षत्रिय। तो तीनों ही प्रकार के दिखाई देंगे ना। कईयों को तो जन्म ही बहुत मेहनत से हुआ है और कईयों ने बचपन से ही मेहनत करना आरंभ किया है। यह भी भिन्न भिन्न तकदीर की लकीरें हैं। कोई से पूछेंगे तो कहेंगे हमने शुरू से कोई मेहनत ही नहीं की, श्रीमत पर चलना है, योगी बनना है, यह स्वतः लक्ष्य स्वरूप हो गया। ऐसे नहीं अलबेले होंगे, लेकिन स्वतः स्वरूप बन करके चलते हैं। अलबेले भी मेहनत नहीं महसूस करते हैं, लेकिन वह है उल्टी बात, उसका फिर भविष्य नहीं बनता है। बाप समान प्राप्ति का अनुभव नहीं करते हैं। बाकी जन्म से ही अलबेले, बस खाया पिया और अपनी पवित्र जीवन बिताई, नियम प्रमाण चलने वाले, लेकिन
धारणा को जीवन में लाने वाले नहीं, उनका भी यहाँ नेमिनाथ के रूप में गायन होता है। तो कई सिर्फ नेमिनाथ भी हैं। योग में क्लास में आएंगे सबसे पहले, लेकिन पाया क्या? कहेंगे हाँ सुन लिया, आगे बढ़ना बढ़ाना वह लक्ष्य ही नहीं होगा। सुन लिया, मजा आ गया, ठीक है, आया गया चला खाया, ऐसे को कहेंगे नेमिनाथ। फिर भी बाबा कह रहे हैं ऐसों की भी पूजा होती है। इतना तो करते हैं कि नियम प्रमाण चल रहे हैं, उसका भी फल पूज्य बन जाते हैं। बरसात में अनन्य बच्चे नहीं आएंगे, लेकिन वो जरूर आएंगे क्योंकि नियम के पक्के हैं। फिर भी पवित्र तो रहते हैं, इसीलिए पूज्य जरूर बन जाते हैं। ऐसे भी तो चाहिए ना, क्योंकि बाबा कहता है राजधानी स्थापन हो रही है, 10 वर्ष भी हो जाएंगे तो भी अगर उनसे कोई बात पूछते तो पहले दिन का उत्तर होगा वही 10 वर्ष के बाद भी देंगे। अच्छा, अभी वतन में बहुत चिट चैट करते हैं बाप दादा, दोनों स्वतंत्र आत्माएं हैं ना। सेवा तो सेकंड में किया, सर्व को अनुभव कराया, फिर आपस में क्या करेंगे? रूढ़वान करते रहते हैं। कितनी सुंदर बात बाबा बता रहे हैं। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा वो कह रहे सेवा करने में बाप दादा को कितनी देर लगती है, सर्वशक्तिमान है सब। जब बाबा बाबा को कितना समय लगना है? बाबा कह रहे हैं खाली समय है तो दोनों चिट चैट करते रहते हैं, रूढ़वान करते रहते हैं। ब्रह्मा बाप की देखो, मैं जब ये मुरली पढ़ रही थी सुबह भी फिर शाम को भी, तो इतनी मुझे खुशी हुई कि हम कितनी कितनी भाग्यवान आत्माएं हैं कि भगवान कैसे आपस में अपने राइट हैंड मुरब्बी बच्चे ब्रह्मा बाबा के साथ चिट चैट करता है, रू रूहान करता है। सारी बातें बाबा हमें कितनी डिटेल में बताता है, तो हम कितनी भाग्यशाली आत्माएं हैं। ब्रह्मा बाप की यही जन्म के पहले दिन की आशा थी। कितना सुंदर है यहाँ पे ये बाबा ने जो बात बताई है। कौन सी आशा थी ब्रह्मा बाप की? सदा ये फकुर और नशा रहा कि मैं भी बाप समान जरूर बनूंगा। तो हम सब भी ये निश्चय से अपने मन में बुद्धि में बिठा ले कि हम भी बाप समान जरूर बनेंगे। आदि के ब्रह्मा के बोल याद हैं? आ रहा हूं, समा रहा हूं, यही सदा नशे के बोल जन्म के संकल्प और वाणी में रहे। तो यही आदि के बोल अब कार्य समाप्त कर जो लक्ष्य रखा है उसी लक्ष्य रूप में समा गए। पहले अर्थ नहीं मालूम था जब वो ये शब्द बोलते थे कि आ रहा हूं, समा रहा हूं, इसका बाबा ने कहा कि उनको अर्थ नहीं पता था, लेकिन बनी हुई भावी पहले से बोल रही थी। कितनी वंडरफुल और कितनी गहरी राज की बात है ये। और लास्ट में क्या देखा? बाप समान व्यक्त के बंधन को कैसे छोड़ा? सांप के समान पुरानी खाल छोड़ दी ना, और कितने में खेल हुआ? घड़ियों का ही तो कुछ खेल था। इसको कहा जाता है बाप समान व्यक्त भाव को भी सहज छोड़ नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बन गए ब्रह्मा बाबा। यह संकल्प भी उठा, मैं जा रहा हूं, क्या हो रहा है? बच्चे सामने हैं, लेकिन देखते भी नहीं देखा, सिर्फ लाइट माइट समानता की दृष्टि देते उड़ता पंछी उड़ गया। ऐसे ही अनुभव किया ना। हम सब भी ये विजुअलाइज करें कि हम भी इसी स्थिति में ऐसे ही आत्मा पंछी बन बाबा के साथ लाइट माइट बन उड़ जाएगी। कितनी सहज उड़ान हुई, जो देखने वाले देखते रहे और उड़ने वाला उड़ गया। इसको कहा जाता है आदि में यही बोल और अंत में वह स्वरूप हो गया। ऐसे ही फॉलो फादर। अच्छा, अब डबल विदेशियों के साथ बाबा बात कर रहे हैं। सभी स्नेही और सहयोगी आत्माएं होना, स्नेह के कारण बाप को पहचाना और सहयोगी आत्मा हो गए। तो स्नेही और सहयोगी हो, सेवा का उमंग उत्साह सदा रहना है।
लेकिन अब बाबा कह रहे हैं बाकी क्या रह गया? स्नेही सहयोगी के साथ सदा शक्ति स्वरूप शक्तिशाली आत्मा सदा विघ्न विनाशक होगी, और जो विघ्न विनाशक होंगे वो स्वतः ही बाप के दिल तक नशीन होंगे। तट से नीचे लाने वाली है ही माया का कोई ना कोई विघ्न। तो जब माया ही नहीं आएगी तो फिर सदा दिल तक नशीन रहेंगे। उसके लिए युक्ति बाबा बता रहे हैं, सदा अपने को कंबाइंड समझो। हर कर्म में भिन्न भिन्न संबंध से साथ का अनुभव करो, तो सदा साथ में रहेंगे, सदा शक्तिशाली भी रहेंगे और सदा अपने को रमणीक भी अनुभव करेंगे। जब सर्वशक्तिमान बाबा की याद में रहेंगे तो शक्तिशाली भी होंगे। किसी भी प्रकार का अकेलापन नहीं महसूस करेंगे। कब? जब भिन्न भिन्न संबंधों से बाबा को याद करेंगे, क्योंकि भिन्न भिन्न संबंध में साथ रहने वाले सदा रमणीक और खुशी का अनुभव करते हैं। वैसे भी जब सदा एक ही बात होती है, एक ही बात रोज रोज सुनो व करो तो दिल उदास हो जाती है। तो यहाँ भी बाप के साथ भिन्न भिन्न संबंधों का अनुभव करने से सदा उमंग उत्साह बना रहेगा। अब देखो बाबा कैसे समझा रहे हैं कि बाबा के साथ कैसे वो याद कर रहा है। सिर्फ बाप है, मैं बच्चा हूं, यह नहीं, भिन्न भिन्न संबंध का अनुभव करो। तो जैसे मधुबन में आने से ही अपने को मनोरंजन में अनुभव करते हो ना, और साथ का अनुभव करते हो, ऐसे ही अनुभव करेंगे कि पता नहीं दिन से रात, रात से दिन कैसे हुआ, जब भिन्न भिन्न संबंधों का अनुभव करेंगे तब। वैसे भी विदेशी लोग चेंज पसंद करते हैं, तो यहाँ भी एक द्वारा भिन्न भिन्न अनुभव करने का बहुत अच्छा चांस है। अब बाबा महावीर की विशेषता बता रहे हैं, सदा एक बाप दूसरा ना कोई। सदा अपने को महावीर समझते हो। महावीर की विशेषता क्या थी? एक राम के सिवाय और कोई याद नहीं, तो सदा एक बाप दूसरा ना कोई। ऐसी स्मृति में रहने वाले सदा महावीर, सदा विजय का तिलक लगा हुआ हो। जब एक बाप दूसरा ना कोई, तो अविनाशी तिलक रहेगा। संसार ही बाप बन गया। जब संसार में व्यक्ति और वस्तु ही तो होती है, तो जब सर्व संबंध बाप से, तो व्यक्ति आ गए ना सारे, और वस्तु भी आ गई, वह भी सर्व प्राप्ति बाप से हो गई ना। सुख, शांति, ज्ञान, आनंद, प्रेम, सर्व प्राप्तियां हो गई। जब एक बाप से सब संबंध जोड़ लिए, बाबा ही मेरा संसार है, तो बाबा कह रहे सब कुछ प्राप्त हो गया। जब कुछ रहा ही नहीं, तो बुद्धि और कहाँ जाएगी और कैसे जाएगी? अच्छा, ओम शांति। बहुत ही सुंदर बोली बाबा की, कितनी गहरी बातें बाबा ने समझाई। भी बाबा को याद करते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर्स लेंगे। ओम शांति। पहला प्रश्न अशोक भाई जी और प्रीति बहन के लिए, हम प्रत्यक्ष फल खाने वाले हैं या मेहनत का फल खाने वाले, स्पष्ट कर। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, बहुत सुंदर आपने मुरली को समझाया। प्रत्यक्ष फल खाने वाले और मेहनत का फल खाने वाले दो प्रकार के बाबा ने बच्चे बताए। प्रत्यक्ष फल मीन्स कि सहज भाव में केवल वही बच्चे जिनके अंदर दृढ़ संकल्प और श्रीमत रूपी जीवन की दो पटरियां हैं, और
जीवन की गाड़ी उस पर चलती रहे। कभी भी न संकल्प में और न कर्म में किसी प्रकार का कोई संशय नहीं, सिर्फ एक दृढ़ संकल्प ले लिया और बाप की श्रीमत पर चलते रहे, तो वो बच्चे ऐसे होते हैं प्रत्यक्ष फल खाने वाले। इसके विपरीत यदि इन दोनों में से दो दो पटरियां बताई बाबा ने, दृढ़ संकल्प और श्रीमत, अगर एक की भी कमी है या नहीं है, तो जीवन रूपी जो गाड़ी में मेहनत ही मेहनत करनी पड़ेगी, और फिर एक पटरी पर गाड़ी चलती भी नहीं है, मुश्किल हो जाता है। और जब ऐसी जो जो दोनों पटरियां हैं, दृढ़ संकल्प और श्रीमत, फिर तो गाड़ी को इस पे चला दो तो चलती है, क्योंकि इंजन शिव बाबा है, वो ऑटोमेटिकली हमको चलाता रहता है। और जब बच्चे मेहनत करते हैं तो मेहनत की निशानी तो तीर कमान बताए, क्षत्रियों की लाइन में त्रेता में आ जाएंगे। इसलिए बाबा ने वही वाली बात बताई कि प्रत्यक्ष करने वाले भले ब्रह्मा कुमारी का टैग है। और सब सच्ची बात जो एंड में बाबा ने जो बताई थी कि नेमीनाथ नहीं बने, कि आए ज्ञान सुन लिया, बैठे नियम से आए, सबसे पहले भी आए, क्या सुना, बहुत अच्छा सुना, जीवन में क्या धारण किया, साइलेंट। तो ये टैगिंग नहीं, अंदर में अपने आप को कैसा महसूस करते हैं, क्या ऊंची कला की तरफ जा रहे हैं, कल के मुकाबले में आज मैंने क्या प्राप्ति की, चार्ट हमारा हमेशा ऊपर की तरफ होना चाहिए, तब हम प्रत्यक्ष फल खाने वाले बनेंगे। नहीं तो वही वाली बात है, कल की मुरली में जैसे आपने जब रिवाइज कराई थी, कुछ चढ़ती कला में होते हैं फिर गिर जाते हैं, फिर मेहनत करते हैं चढ़ती। वो अलग बात है कि चढ़ती कला का जब एक बार अनुभव कर लेते हैं तो उस अनुभव का जो हमारा आधार बन जाता है, फिर उसको पाए बिना रह नहीं सकते, फिर मेहनत पे मेहनत हम करते रहते हैं। तो सेकंड ग्रेड में तो आ ही गए ना, बाबा ने ये कहा। इसलिए हमें प्रत्यक्ष फल खाने वाले बनना, अर्थात सहज रूप में सदा काल के लिए किसी प्रकार की कोई मेहनत ना हो। और वही दो जो टूल बताए, जो दो पटरी बताए, दृढ़ संकल्प और श्रीमत। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। थैंक यू अनीता मैम, थैंक यू शुभ भाई, बहुत सुंदर एक्सप्लेन किया। तो बाबा ने इसमें यही बताया कि प्रत्यक्ष फल खाने वाले और मेहनत का फल खाने वाले, इसमें डिफरेंस अंतर यही है कि कोई हमें ना मेहनत करने की जरूरत नहीं है कि हाँ हम मेहनत करें। तो बाबा ने सिर्फ सिर्फ दो शब्द दिए कि वो दृढ़ संकल्प और श्रीमत। अगर हम बाबा की श्रीमत पर चलते हैं, बाबा को फॉलो करते हैं, तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। दृढ़ संकल्प, सिर्फ दृढ़ता की कमी आती है तो हमारे को मेहनत कर लगती है। अगर हम दृढ़ संकल्प और पर कर्म करते चले तो हमें कोई मेहनत नहीं लगेगी। जब हम इन दोनों पर नहीं चलते, लौकिक में भी अगर कहते हैं ना हस्बैंड वाइफ दोनों साथ साथ चले तो बहुत इजी गाड़ी चलती है, तो इसी तरह से अगर हम दृढ़ संकल्प और श्रीमत पर चलते हैं तो हमारी गाड़ी इजी चलती है। अगर एक भी नहीं है तो फिर गाड़ी पटरी से उतर जाती है। लेकिन हमें गाड़ी पटरी पर चलानी है क्योंकि हमारा इंजन स्वयं बाबा है, और ये सिर्फ इन दोनों का आधार लेना है। इसमें से किसी में भी एक में भी कमजोरी नहीं रखनी है। श्रीमत पर चलते हैं और अगर दृढ़ संकल्प पर कमजोरी रखते हैं या दृढ़ संकल्प पर चलते हैं श्रीमत पर, तो उसकी फिर रिजल्ट क्या होगी, हम मेहनत का फल खाएंगे, प्रत्यक्ष फल नहीं खा पाएंगे। तो हमें मेहनत का फल खाने वाला नहीं बनना है, हमें प्रत्यक्ष फल खाने वाला बनना है। इसलिए हमें श्रीमत और दृढ़ संकल्प के आधार पर बाबा इतनी समझानी दे रहे हैं, तो हमें समझकर चलना चाहिए और प्रत्यक्ष फल खाने वाले बनना है। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति जी, बहुत ही अच्छे से बताया दोनों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन रितु बहन, सुरेश बहन और सुमन बहन के लिए, कौन से 3 धर्म स्थापन हो रहे हैं? हाँ जी, ओम शांति। बहुत अच्छी मुरली आपने समझाई, आज बहुत सुंदर मुरली है। तो बाबा ने क्या 3 धर्म स्थापन किए, ब्राह्मण, देवता और क्षत्रिय। तो तीनों ही प्रकार के दिखाई देंगे ना बच्चों को, बाबा कह रहे हैं। तो कईयों का तो जन्म ही बहुत मेहनत से हुआ, जैसे भाई इन्होंने कोर्स किया और जबरदस्ती कह रहे आओ आओ ऐसे करके मेहनत से हुआ। और कईयों ने बचपन से ही मेहनत करना आरंभ किया, कि जैसे शुरू वाले दिन से ही उनको अच्छा लगा कि वो मेहनत करना शुरू कर दिया। तो अब कह रहे कोई से पूछेंगे तो कहेंगे हमने शुरू से कोई मेहनत नहीं की।
क्यों नहीं की? क्योंकि श्रीमत पर चले और योगी बने। योग लगाया बाबा से, तो जब लक्ष्य स्वरूप हो गया ना, जब लक्ष्य कर लिया, अपना लक्ष्य बना लिया, तो उसका स्वरूप हो गया। तो बाबा कह रहे अलबेले नहीं होंगे फिर, लेकिन स्वतः स्वरूप बन करके चलते हैं ना, इसलिए वो अलबेले भी नहीं होते, ऐसे नहीं अलबेले होंगे, क्योंकि उन्होंने अपना लक्ष्य रखा है। तो इसलिए स्वरूप स्वतः ही स्वरूप बन कर चलते हैं वो। तो अलबेले भी मेहनत नहीं महसूस करते हैं। क्यों? वो कह रहे वो अलग बात है, पापा कह रहे तो उस भविष्य नहीं बनता है। अगर मेहनत नहीं महसूस करते हैं तो बाप समान प्राप्ति का अनुभव भी नहीं करते हैं वो। तो बाबा कह रहे हैं कि बाकी जन्म से अलबेले, बस खाया पिया और अपनी पवित्र जीवन बिताई, नियम प्रमाण चलने लगे, लेकिन धारणा को जीवन में नहीं लाए। अगर धारणा नहीं लाए तो ये बाबा कह रहे इन चीजों का भी वो नहीं है। पूज्य तो बनते हैं, बाबा ने कहा है निमिनाथ, लेकिन धारणा के जीवन में नहीं लाई, बाकी सब काम किया, तो उनका भी यही निमिनाथ के रूप में गायन होता है। तो बाबा यही कह रहे हैं कि योग क्लास में तो आएंगे सबसे पहले, लेकिन सुन लिया, सब कुछ कर लिया, बढ़ना बढ़ाना वह लक्ष्य नहीं होगा। बस सुना और सुनाना, किसी को ये नहीं कि हम बताएं, किसी को वो आए हम हमारे बताने से बाबा का परिचय दिया, नहीं आए। तो वो बाबा ये कह रहे हैं इसमें कि बाबा कह रहे हैं कि आया गया और चला और खाया, तो ऐसे को क्या कहेंगे नेमिना। तो फिर भी बाबा कह रहे हैं वो पूजा होती है उसकी, ऐसे की भी, लेकिन इतना तो करते हैं, लेकिन नियम प्रमाण चल रहे हैं, उसका भी फल पूज्य बन जाते हैं। तो बरसात, बाबा कह रहे हैं बरसात में नन्हे बच्चे नहीं आएंगे चे, वो जरूर आएंगे, फिर भी पवित्र रहते हैं, इसलिए पूज्य जरूर बन जाते हैं। तो बाबा यही कहा है कि तो फिर ऐसे 10 वर्ष भी हो जाएंगे ना, तो ऐसे ही करेंगे, एक ही बात करेंगे जो पहले करते थे। तो अगर उनसे कुछ बात पूछते हैं तो पहले दिन का ही उत्तर होगा, वही 10 वर्ष के बाद भी। यही बाबा ने इसमें बताया। ओम शांति। शांति। सारी मुरली ही ऐसे होती है कि जैसे सारी मुरली को अपने में समा लें, एक एक अक्षर, एक एक वर्ड बाबा का। तो बाबा ने आज ये कहा है कि जो 3 धर्म है वो साथ साथ चल रहे हैं, स्थापना भी साथ साथ हो रही है। वो तीनों धर्म है, एक है ब्राह्मण, दूसरा देवता और तीसरा है क्षत्रिय। बाबा ने कहा ये तीनों प्रकार के दिखाई तो देंगे, और कईयों का तो जन्म ही बड़ी मेहनत से होता है, जैसे ब्राह्मण बनने में भी टाइम लग जाता है, कई कई साल, कई कई महीने सुनते तो रहते हैं, लेकिन धारण नहीं कर सकते। अगर धारण नहीं कर सकते तो उनका लक्ष्य कैसे बनेगा, लक्ष्य के तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो फिर बाबा ने ये कहा है कि श्रीमत पर चलना है, योगी भी बनना है, और ये तो अपने आप ही हो गया ना लक्ष्य स्वरूप। तो ऐसे नहीं अलबेले होंगे, लेकिन स्वतः ही स्वरूप बनकर चलते हैं। ये तो अपने आप होता चला गया ऑटोमेटिकली, जैसे कहते हैं ना भाई मुरली सुननी है तो हमने भ्रिकुटी में बैठकर सुननी है, तो ये भी, वो भी स्वतः है और ये भी स्वतः है। तो फिर ये है तो उल्टी बात ना, बाबा कहते हैं ये उल्टी बातें हैं। तो अगर अपना भविष्य बनाना है, बाप समान प्राप्ति का अनुभव अगर नहीं करते हो, तो सारे जन्म तुम्हारा ऐसे ही बीत जाएगा। खाना पीना तो कोई भी कर सकता है, पशु भी कर लेते हैं, जो ज्ञान में नहीं चलते वो भी यही करते हैं, लेकिन धारणा तो नहीं की ना। इसलिए बाबा कहते हैं धारणा करो, नेमिनाथ नहीं बनना। जितना जितना तुम बाबा के श्रीमत पर चलोगे, जितना जितना उस ज्ञान को धारण करोगे, उतना उच्च पद पाने के नजदीक चले जाओगे, और उतना उतना ही स्वरूप बनते चले जाओगे। इसलिए बाबा कहते हैं ऐसे ही तीनों धर्म ये साथ साथ चलते हैं। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठे परिवार का। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर दोनों ने एक्सप्लेन कर दिया। तो ये 3 धर्म की स्थापना के लिए बाबा ने कहा है, ब्राह्मण, देवता और क्षत्रिय। तो बच्चों में भी वही है ना कि कईयों का बाबा ने कहा है कि जन्म ही बहुत मेहनत से हुआ है, जैसे कि बहनों ने बताया कि भाई आते ही, ज्ञान में आने में ही उनको बहुत मेहनत सी लगती है, और मुश्किल से ही आते हैं, तो फिर वो आगे भी कितना बढ़ेंगे। और कई जो होते हैं एकदम, जैसे कहते हैं ना बाबा, एकदम तीर लगता है और बाबा के बच जाते हैं, और लास्ट सो फास्ट भी हो जाते हैं। तो सबकी वही तकदीर अपनी अपनी है। कोई बच्चे तो ऐसे हैं कि वो कहते हैं कि हमने शुरू से मेहनत की नहीं, की इसलिए नहीं कि वो एकदम जो है एकदम दृढ़ निश्चयी, निश्चय बुद्धि हो जाते हैं, और लक्ष्य को एकदम सामने रखते हैं कि योगी बनना है और श्रीमत फॉलो फॉलो करनी है।
और कहते कहते स्मृति स्वरूप वो रहते हैं और मेहनत महसूस ही नहीं करते। और दूसरे बच्चे वैसे हैं कि जिनको भविष्य उनका बन नहीं पाता, क्योंकि अलबेले रहते हैं। लौकिक में भी देख लो, जो खाते पीते मौज करते हैं, अपने फ्यूचर की जमा नहीं करते या कि भी ध्यान नहीं रखते, तो वैसे ही कोई मुसीबत आती है तो उनसे संभल नहीं पाती, क्योंकि जमा खाता जीरो। वही चीज है, बस चल रहे हैं, वो हिसाब है। तो इसलिए वो धारणा स्वरूप बन नहीं पाते जो अलबेले बच्चे रहते हैं। तो बाबा उनको नेमिनाथ का नाम देते हैं। बस रूटीन बनाई हुई है भाई, ठीक है, जा रहे हैं क्लास में, टाइम पे जा रहे हैं, बारिश है तो भी जा रहे हैं। पर बाबा कहते हैं वो पवित्रता को धारण करते हैं, इसलिए पूज्य तो बन जाते हैं, सतयुग में तो आ जाते हैं। क्योंकि मगर वो लक्ष्य को रख पुरुषार्थ में आगे बढ़ने का करते नहीं है। तो नियम प्रमाण सिर्फ चलते हैं और प्राप्तियां भी नहीं कर पाते, इतनी वहीं के वहीं रहते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा है कि नेमिनाथ हमें नहीं बनना। कि खाली ये नहीं कि नियम से आना जाना ही है, तभी बाबा मुरलियों में कहता है कि जो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, तो लक्ष्य को सामने रख के लक्षण भी नजर आए, तो तभी जो है ना वो पहली उसके बन सकेंगे बच्चे हम। पास विद ऑनर होना है और नंबर वन बनना है, तो उसके लिए ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है, अलबेलेपन कहीं नहीं दिखाना नहीं है। ओम शांति, थैंक यू। ओम शांति जी, तीनों ने बहुत अच्छे से बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आशना बहन, रमणी भाई और मीतू बहन। ब्रह्मा बाप की जन्म के पहले दिन की क्या आशा थी? बोल रहे हैं आशना बहन? बोलो मीतू बहन, कोई बात नहीं आप। ओम शांति। थैंक यू अनीता बहन, बहुत सुंदर एक्सप्लेन किया आपने। ब्रह्मा बाप की पहले दिन से यही नशा था उनको कि मैं बाप के मान जरूर बनूंगा, पूरा निश्चय था उन्हें। और आगे के समय उनके बोल जो रहे कि मैं विष्णु बन करके आ रहा हूँ, और वही फिर कृष्ण का साक्षात्कार भी उनके द्वारा होता रहा। तो जैसा उन्होंने संकल्प किया, जैसा उनके समान थे, उसके अकॉर्डिंग फिर वो उनका स्वरूप भी उसी स्वरूप में समाते भी जा रहे थे साथ साथ। तो जैसा उनके संकल्पों में, वाणी में नशा था नारायण बनने का, कि अभी तक मैं इसकी भक्ति कर रहा था और अब तत्वम ये मैं बनने जा रहा हूँ, और फिर तो वो उसी स्वरूप में समाते भी जा रहे थे साथ साथ। तो यही नशा और फखर उनको पहले दिन से रहा। और फिर अ, यानी जो उन्होंने आदि में एक लक्ष्य रखा, वो लक्षण भी स्वतः ही बाबा में आते जा रहे थे। और लास्ट में भी कुछ घड़ियों की परीक्षा थी, तो उसी में वो सफल हो फिर नष्ट मोह स्थिति स्वरूप भी बन गए। तो ओम शांति। रबनी भाई साहब है क्या? या मैं शेयर करूं? आप ओके। करो आशना बहन, रमणी भाई शायद है नहीं। ठीक है। ओम शांति। जैसे क्वेश्चन, पहले तो थैंक यू सो मच अनीता बहन का, इतना अच्छा क्वेश्चन दिया हम लोग को। मेरी सुनते ही आंखों में आंसू आ गए थे। जैसे बाबा की स्टार्टिंग में ही यही बोल और थे कि मुझे तो बाप समान बनना ही है। मतलब जो बनी हुई भावी थी ना, पहले से ही वो बोल रही थी कहीं ना कहीं। जैसे बाबा ने बोला ना कि कैसे शरीर छोड़ा, जैसे सांप की खाल जैसे वो अपनी छोड़ता है तो वैसे छोड़ दिया। तो कुछ मैंने पॉइंट्स बनाए कि बाबा ने कैसे पुरुषार्थ किया, जिसकी उस पे बाबा ऐसे फखुर से बोलते थे कि मुझे बाप समान बनना ही है। वो जो लास्ट का बाबा का पुरुषार्थ था वो अलग ही था। जैसे बाबा की जो कदम कह सकते हैं, आप पुरुषार्थ कह सकते हैं। बाबा हमेशा कहते थे कि चाहे कुछ होता था या नहीं होता था यज्ञ में, बाबा के हमेशा यही बोल होते थे कि बाबा का कार्य है, बच्चे बाप के हैं, वही खिलाएगा, वही पिलाएगा, वही सब कुछ करेगा। इतना निश्चय और नशा रहता था। दूसरा पॉइंट लिखा था कि बाबा सबको आत्मा देखते थे और लिखते रहते थे दीवारों पे भी कि यशोदा आत्मा है, निर्मल शांता आत्मा है। इतना अच्छा उनका प्रैक्टिस थी उस चीज में। तो तीसरा पॉइंट लिखा था कि जैसा समय होता था ना, वैसे ही बाबा स्वरूप धारण भी कर लेते थे। जैसे सर्वशक्तिवान तो नहीं, लेकिन जैसे बाबा कहते हैं ना बहुरूपी बन जाते थे कि अगर कुमारी है तो उनके सामने वैसा ही होते थे, माता होते थे तो उनको भी संतुष्ट करते थे।
टीचर्स होते थे तो उनको भी संतुष्ट करते थे। तो बाबा का स्वरूप जैसा बच्चा होता था सामने, उसी तरह का रहता था। जैसे बच्चा होता है उसको परख कर बाबा उससे वैसे ही बात करते थे और फिर सबको संतुष्ट कर लेते थे। तो इसीलिए सदा ब्रह्मा बाबा से सबका प्यार है, कोई नहीं कहता मेरा ब्रह्मा बाबा से प्यार नहीं, सबका है। फिफ्थ पॉइंट लिखा था कि बाबा ने सदा कहा सब बच्चों के लिए है। बाबा को हमेशा झोपड़ी ही भाई, सबको आगे बढ़ाया और मतलब कभी भी ऐसा नहीं बोला कि ये मेरे लिए है, कभी नहीं बोला। हमेशा सबके लिए बोला, ये जो मैं घर बना रहा हूँ, ये जो भी बना रहा हूँ, वॉल्स वगैरह, ये सब बच्चों के लिए। सिक्स पॉइंट लिखा था कि बाबा सब कुछ संभालते भी निर्माण रहते थे, सारी जिम्मेवारियों को पूरा करते हुए भी। फिर सेवंथ पॉइंट लिखा था कि सदा बाबा प्यार करते थे और प्यार से शिक्षा भी देते थे। इतना प्यार किया कि बाबा की जो शिक्षा थी वो भी प्यार ही लगा सबको। तो एक पॉइंट लिखा था कि बाबा ने कर्म योग पर ध्यान खिंचवाया था, इसीलिए आखिरी में कर्म भोग के आगे कर्म योग की विजय हो गई। तो वो चीज़, ये बाबा का पुरुषार्थ जो थोड़ा-सा मुझे पता था, वो चीज़ मैंने शेयर की। नाइन्थ पॉइंट में था कि बाबा का एक ही स्लोगन रहता था कि पा लिया, मिल गया, खजाना मिल गया, अब कुछ बाकी नहीं है। तो ऑटोमेटिकली वो सहज ही हो रहा था। 10th लिखा था कि ब्रह्मा बाबा ने सदा त्याग नहीं देखा, सदा भाग्य को देखा। सहजता के साथ जैसे माखन में से बाल निकलता है ना, वैसे शिव सागर में बाबा समा गए। तो वो मेरे को फीलिंग आ रही थी कि बाबा, जैसे पहले बाबा ने बोला था कि मेरे को बाप समान बनना है, तो वो बाबा ने कितना सहज और कितना अच्छे से वो जो भी पुरुषार्थ है ना वो बुद्धि में घूम रहा था। तो बस उसी के उसमें पॉइंट्स लिख दिए। थैंक यू बाबा, थैंक यू अनीता बहन जो इतना अच्छा क्वेश्चन दिया मुझे। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। बहुत ही सुंदर बताया दोनों बहनों ने, बहुत अच्छा चिंतन आशना बहन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्चना बहन, रानी बहन, बलविंदर बहन। बाप समान व्यक्त के बंधन को कैसे छोड़ा? ब्रह्मा बाप समान, ब्रह्मा बाबा का स्पष्ट करें। हाँ जी अर्चना बहन। जैसे अभी आशना बहन ने भी बताया, जो ब्रह्मा बाबा की अंतिम स्थिति थी, है ना, जो बाबा ने अपना जो शरीर छोड़ा, एकदम इजीली छोड़ दिया। जो कि जैसे आशना बहन ने भी बताया और बाबा भी या दादियां भी जैसे बताते थे कि जैसे कर्म भोग के ऊपर कर्म योग की विजय हुई, क्योंकि अंत में वो युद्ध चलती है, तो उसके लिए बहुत समय का साथ चाहिए होता है। तो ब्रह्मा बाबा का शुरू से एक ही मंत्र था, जैसे बोला ना, मैं आया और मैं समा रहा हूँ। तो बस ऐसे ही वो स्थिति थी, पंछी बनने की स्थिति थी, अव्यक्त स्थिति का बार आवाज बार का नहीं आ रही अर्चना अभ्यास। बहन। लक्ष्य को सदा उन्होंने स्मृति में ब्रह्मा बाबा ने। ये आवाज, ओम शांति, आवाज आ रही? हाँ जी अब आ रही। जी। तो ब्रह्मा बाबा ने जैसे लक्ष्य को सदा स्मृति में रख के वो पुरुषार्थ किया, लक्ष्य को नैनों में समा के रखा और सदा वो ऊंची स्टेज पे रहे। तो उनको अपने जो ये बंधनों को, व्यक्त भाव के बंधनों को, इस प्रकृति के बंधनों को छोड़ने में समय नहीं लगा। तो अभी बाबा कहते हैं कि आपको भी बाप समान बनना है। तो जो अशरीरीपन की ड्रिल बार बार बाबा कहता है, जो निराकारी और आकारी फरिश्ता की ड्रिल कहता है, अगर हम उसको बार बार जैसे रिलीजियसली करते हैं, हर घंटे में करते हैं, 5 स्वरूपों का अभ्यास करते हैं, तो जितना जितना हमारा हल्कापन आएगा और जितना जितना हम जो बाबा ने लक्ष्य दे के रखा है, होमवर्क दिया है, उसके ऊपर अटेंशन देते हैं, तो ये जो व्यक्त भाव का बंधन से आप 1 सेकंड में उड़ सकते हो और फरिश्ता बन सकते हो। ओम शांति। थैंक ओम शांति। थैंक यू अनीता बहन, थैंक यू अर्चना बहन। क्वेश्चन है कि बाप समान व्यक्त के बंधन को कैसे छोड़ा? श्री ब्रह्मा बाप को जब निश्चय हो गया कि मैं शिव बाबा का रथ हूँ, बाबा मुझसे जो भी करवाए, है ना, बाबा ही काम
करण करावनहार तो शिव बाबा ही था ना, तो बाबा ने एक धक से ही अपने जो बिजनेस में भी जो डीलिंग थी वो अपने पार्टनर को दे दी और बिल्कुल न्यारे और प्यारे हो गए। और बाबा ने ही जो है कि व्यक्त भाव को भी बाबा ने सहज ही छोड़ दिया, नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बन गए। और संकल्प भी नहीं था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरे बच्चे हैं, क्या करेंगे, क्या नहीं। बाबा को जब स्मृति आई कि भी मैं शिव बाबा का रथ हूँ, तो बाबा ने एकदम लाइट माइट की स्थिति देखते हुए बाबा एकदम उड़ता पंछी बन गए। बाबा ने कितना सहज ही जो है वो सारा कारोबार संभाला। और बाबा, क्योंकि बाबा तो निमित्त था ना, ब्रह्मा बाबा, करण करावनहार तो शिव बाबा ही था। तो बाबा ने यही बोला कि हमें भी जो है ना अपने व्यक्त के बंधनों से यही ऐसे ही छोड़ना है, जैसे बाबा ने शाम की पुरानी खाल का बाबा एग्जाम्पल देता है कि हमें इस शरीर में तो रहना है, कर्म करना है, बस अपने को कर्म किया और न्यारे प्यारे हो गए। क्योंकि बाबा ने हमें जो आत्मा का पाठ पक्का कराया ना, कि घर में भी हम जब सभी को आत्मा देखते हैं कि हर आत्मा अपना पार्ट प्ले कर रही है, तो हमें भी अपना पार्ट प्ले करना है। और जो भी हमारे संबंध संपर्क में बच्चे पत्ते जो भी हैं, बाबा ने बोला उनको बस एक निमित्त मात्र आत्मा देखो, कार्य व्यवहार में आओ और बिल्कुल न्यारे और प्यारे होके अपनी स्थिति को नष्टो मोहा बना के रखना है। ओम शांति। ओम हाँ जी, शांति। रानी बहन। दोनों बहनों ने बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर समझाया। बस बाबा ने इसमें हमें यही समझानी दी है कि हमारे सामने ब्रह्मा बाप एग्जाम्पल है। अगर हम उन्हें फॉलो फादर करते हैं तो हमसे कहीं भी चूक नहीं होगी, और बड़ी सहज, बिना मेहनत के, बिना कोई गलती करे हुए हम भी बाप समान, ब्रह्मा बाबा के समान बनते चले जाएंगे। और यही है कि हमें कहीं भी किसी भी संबंध में फंसना नहीं है, चाहे वो लौकिक है चाहे अलौकिक है। किसी के साथ भी हमें बहुत ज्यादा मोह करके, या ये बहुत अच्छे हैं, या ये बहुत अच्छा सुनाते हैं, या ये है, किसी के अंदर भी नहीं फंसना है। कर्म किया, जो भी हमारे सामने कोई किसी के लिए सेवा आई है वो सेवा करी और न्यारे प्यारे हो गए बाप समान, बिल्कुल। और नष्टो मोह होके समृद्धि स्वरूप रहे, यही व्यक्त भाव है था ब्रह्मा बाबा का। और जब भी वो लाइट माइट समानता की दृष्टि देते, उड़ता पंछी उड़ गया, ऐसे उन्होंने बताया। और देखो ना, एक जब उन्हें निश्चय हो गया था शिव बाबा पे, तो उन्होंने किस तरह से एक धक से, ये नहीं कि अभी मैं पहले थोड़ी देर चलता हूँ ज्ञान में, पहले मैं थोड़ी देर और देखता हूँ कि क्या और मुझे साक्षात होंगे या और मुझे कुछ होगा, नहीं। जैसे ही उन्होंने निश्चय हुआ, धक से सब कुछ छोड़ दिया, नष्टो मोहा हो गए और एकदम से यज्ञ में बढ़ाते चले गए, बढ़ाते चले गए। और देख लो उन्होंने कितना त्याग किया कि खुद पीछे रहते थे और सबको आगे आगे बढ़ाते थे, और बढ़ा बढ़ा के कहाँ उन्होंने दादियों से, वरिष्ठ भाइयों से, कितना उन्होंने उनको रास्ता बता बता के ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे जाओ, ऐसे विदेशों में जाओ, नहीं तुम्हें लिखना पढ़ना आता तो कोई बात नहीं, ऐसे करो, कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। इसी तरह से बहुत अच्छी समझानी दी है। हम सभी आत्माओं को भी ऐसे ही फॉलो पादर करते हुए उड़ता पंछी बनना है, नष्टो मोहा रहना है। ओम शांति जी, शुक्रिया सभी का। शांति, बहुत ही अच्छा बताया, तीनों बहनों ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन विनीता बहन और रूमी बहन तो है नहीं, अगर कोई कर सकता है तो। डबल विदेशी भाई बहनों से बाबा ने क्या बात? ओम शांति। दोनों नहीं है तो मैं बता दूं। हाँ जी जी, ओम हाँ जी। शांति। हाँ जी, डबल विदेशियों से बाबा ने जो बातें करी, बाबा ने बोला कि सभी आत्माएं स्नेही भी हैं, सहयोगी भी हैं। भाई स्नेह के कारण ही सबने बाबा को पहचाना भी है ना। और सदा बाबा ने बोला डबल विदेशियों की तो बाबा महिमा करते हैं ना, कि से भाग भाग के सेवा में उमंग के साथ आते हैं। तो बाबा ने बोला फिर जो ऐसी स्नेही सहयोगी आत्माएं होती हैं, वो फिर उनमें शक्ति भी बाबा भर देता है ना, वो सदा विघ्न विनाशक भी हो जाती हैं। तो बाबा ने बोला वो फिर बाप के दिल तत्व भी रहती हैं ना। क्योंकि फिर जब बाबा को पहचान लिया, बाबा के बन गए, तो बाबा ने बोला फिर माया का कोई विघ्न भी नहीं आता है ना। क्योंकि बाबा के दिल, क्योंकि सदा अपने को कंबाइंड स्वरूप में समझते हैं ना कि बाबा हमारे साथ है ना। तो बाबा ने बोला ऐसे भिन्न भिन्न संबंधों से बाबा के साथ का अनुभव करते हैं, तो सदा शक्तिशाली भी रहते हैं, है ना। ओम शांति। जी, ओम शांति, बहुत अच्छे से बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन कविता बहन और विजय भाई के लिए। महावीर की बाबा ने क्या विशेषता बताई?
ओम शांति। महावीर की विशेषता बाबा कहते हैं कि जैसे महावीर के आगे किसी और की कोई महत्व नहीं था, वो सिर्फ एक महावीर, सिर्फ रामचंद्र जी को ही अपना इष्ट मानकर चलते थे। इसी तरह से सदा एक बाप का और दूसरा न कोई। अपने को हम अगर ऐसे समझते हैं कि हम महावीर हैं और हम अपने को हम सिर्फ यही सोचें कि एक सिर्फ शिव बाबा ही हमारा है, उसके अलावा हमारे कोई इष्ट देव मतलब कोई हम इधर-उधर देखने की ज़रूरत ही नहीं है। सदा एक बाप का ही बनकर रहना और उन्हीं की श्रीमत पर, उन्हीं के अनुसार, उनकी बताई हुई श्रीमत पर चलना। सदा अपने को महावीर समझते हैं। बाबा भी पूछते हैं हमसे कि समझते हो कि नहीं समझते हो? तो एक राम के सिवाय मतलब एक शिव बाबा के सिवाय हमारे शिव बाबा राम भी हैं। तो हम जो महावीर हैं, हम अपने इष्ट देव श्री राम को मतलब शिव बाबा को ही मानकर चलते हैं। एक बाबा दूसरा न कोई। सदा एक बाप की ही श्रीमत पर चलना है। अगर हम ऐसी स्मृति में रहते हैं, अगर हम इसी सोच में रहते हैं, यही हमेशा याद रहता है, तो हम सदा के महावीर हैं। सदा हमारे मस्तक पर बाबा का जो ये विजय का तिलक है ना, हमेशा ही लगा रहेगा। बस एक बाबा और दूसरा न कोई। बाबा ने तो हमेशा यही कहा है ना, बच्चे माया के विघ्न बहुत आते हैं, है ना? बस बाबा की श्रीमत याद करो, बाबा की धारणाओं पर चलो, तब तुम पक्के महावीर बन जाओगे। तो तुम्हारे मस्तक पर हमेशा विजय का तिलक, तुमको हमेशा ये वरदान मिला ही रहेगा, विजयी भव। तो बाबा ने यही बोला है कि एक महावीर की विशेषता यही है कि एक बाबा, दूसरा न कोई। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। कविता बहन ने बहुत अच्छा समझाया। महावीर जैसे कहता ना, महावीर को हनुमान भी कहते हैं। हनुमान के ना दिल में एक राम ही रहता था, वो राम की सेवा रहती थी। ना अभिमान ना मान की इच्छा, बस राम और राम की सेवा। ऐसे ही जो हमारा राम कौन है या राम की सेवा क्या है? सबसे बड़ी राम और राम की जो श्रीमत है उसकी सेवा करनी। बस उसने किया जय श्री राम, यहाँ किया मेरा बाबा, सफलता ही सफलता है। काम हुआ पड़े, जीवन को तो फ्लाई कर जाता है बिल्कुल ही। कि राम नाम में ही इतनी शक्ति है, बाबा में इतनी शक्ति है, कोई चीज रोक ही नहीं पाती। तो इस तरीके से महावीर का स्पर्श समझाया। तो महावीर वैसे तो ना शब्द भी कहते हैं तो एक अलग से ताकत आ जाती है। बाबा ने तो यहाँ महावीरों के और भी स्पष्टता से बताए। ओम शांति। ओम शांति। बहुत ही सुंदर, सबने बहुत अच्छे से बताया। ये शोक भाई जी। दीदी मैं गीत नहीं लगा पाऊंगा, होस्ट जो है दीदी बन गई हैं। या तो वो कोई बात। गीत लगाए या फिर साइलेंट में क्लोज कर हाँ सकते। जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, साइलेंस स्पीकर। अशोक भाई होस्ट बन गया। हाँ जी, थैंक यू। कुटी में जगती ज्योति, इससे हर एक दीप जगा दो, सबको आत्म दर्शन करा दो। कुटी में जगती ज्योति, इससे हर एक दीप जगा दो, सबको आत्म दर्शन करा दो। कुटी में जगती ज्योति। सबका स्नेही इसमें छिपा है लाल विदेही, ये देह है
सबका स्नेही, इसमें छिपा है लाल विदेही,